Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस सीरीज़ में हम पहले प्रोविज़न को डिस्कस करते हैं और उसके बाद लगाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब तक हम सेक्शन 183 तक कवर कर चुके हैं। स्पेशली एक ही चैप्टर किया है एफआईआर से रिलेटेड वाला। तो अब हम सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, वो है सेक्शन नंबर 184। सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग, इंटरेक्टिव सेशंस लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही रिसेंटली अभी हमने अपनी एक न्यू बुक लॉन्च करी है, ड्राफ्टिंग्स विद एआई, जिसकी हेल्प से आप अपनी ड्राफ्टिंग्स को खुद से और कुछ ही मिनट्स में कर पाएंगे। तो अगर आप वो बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो यस, हम 183 हमने डिस्कस कर लिया था। 183 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम सीआरपीसी में 164 पढ़ते थे, वही अब हो गया है सेक्शन 183, पर वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 184 से। सेक्शन 184 है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। क्या कहते हैं, सब सेक्शन 1 में ऑफेंस ऑफ रेप हुआ और ये ऑफेंस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो उस केस में जब कोई ऑफेंस हुआ हो, किसी के ऊपर रेप हुआ है या अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, ये अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जिस वुमेन के साथ रेप हुआ है वो खुद से प्रपोज कर रही है कि मेरी मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, तो इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जाएगी बाय दी मेडिकल प्रैक्टिशनर। और मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होंगे, मेडिकल एक्सपर्ट कौन होगा, एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगा, या तो ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी हो सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल के भी हो सकते हैं, या फिर एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए। पर जब एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा तो विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम और अदर पर्सन ऑन हर बिहाफ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा और इस वुमेन को भेजा जाएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहते हैं कि अब इस वुमेन को विद इन 24 आवर्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा गया है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए कहते हैं प्रोविज़न है शेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस वुमेन की, जिसके जो इनके पास भेजी गई है, विदाउट एनी डिले उसको एग्जामिन करेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, उस वुमेन का नाम, उसका एड्रेस, कौन उस पर्सन को हॉस्पिटल लेकर आया है, सेकंड उसकी एज क्या है वो लिखी जाएगी उस रिपोर्ट के अंदर, थर्ड उस वुमेन से क्या क्या मटेरियल लिए गए हैं उसके डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, उसकी बॉडी पर क्या मार्क्स ऑफ इंजरीज हैं, उस वुमेन की जनरल मेंटल कंडीशन क्या है, नेक्स्ट उस वुमेन के से रिलेटेड अगर कोई और रीजनेबल डिटेल है तो वो सब लिखी जाएगी। अब ये लिखने के बाद सबसेक्शन 3 में क्या कहते हैं कि जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट पे एक रीज़न फॉर कंक्लूजन लिखा जाएगा कि इसके साथ जो रेप कमिट हुआ है उस पे मेडिकल प्रैक्टिशनर ने क्या कंक्लूड किया है वो लिखा जाएगा। सबसेक्शन 4 में कहते हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा जाएगा कि विक्टिम की कंसेंट और उसके पर्सन की कंसेंट ली जा चुकी है इस मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले। उसके बाद सबसेक्शन 5 कहता है कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट, मतलब जो मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जैक्ट किस टाइम पर स्टार्ट हुआ और किस टाइम पर कंप्लीट हुआ वो एग्जैक्ट टाइम लिखा जाएगा। सबसेक्शन 6 में कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेंगे, विद इन 7 डेज इस रिपोर्ट को आईओ को फॉरवर्ड करेंगे और आईओ इस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। ये जो टाइमलाइन है इसको ध्यान रखना है कि डॉक्टर के लिए ज़रूरी है विद इन 7 डेज आईओ को भेजेंगे और आईओ भेजेगा मैजिस्ट्रेट को। उसके बाद सबसेक्शन 7 में बात करते हैं कि जब भी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी तो इस वुमेन की और इसके पर्सन्स की कंसेंट लिया जाएगा। फिर एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी है, एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं कि एग्जामिनेशन और
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का वो सेम मीनिंग है जो कि सेक्शन 51 में बताया गया है। बेसिकली सिर्फ एक्सप्लेनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन इंपॉर्टेंट था, सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी था। साथ ही अब हम लगाते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आइए, कल हम सेक्शन 183 के लगा चुके हैं, आज हम करेंगे सेक्शन नंबर 184 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है, हु इज़ ऑथराइज टू कंडक्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम? कौन करता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेंगे, जो कि गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर सेक्शन 184 ऑफ सबसेक्शन 1, इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज अनअवेलेबल, हु कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम? अगर वो नहीं है तो एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकते हैं, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विद इन व्हाट टाइम फ्रेम मस्ट अ रेप विक्टिम बी सेंट फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन? विद इन 24 आवर्स। Question number 4, according to section 184 subsection 2, which of the following is not a required detail in medical examination report? क्या चीज़ नहीं लिखी होती? नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमेन लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल डीएनए प्रोफाइलिंग लिखा होता है, नेम ऑफ आईओ नहीं, आईओ का नाम नहीं होता, ऑप्शन होगा सी। फोर्थ भी देख लेते हैं, मार्क्स ऑफ इंजरीज ऑन द पर्सन ऑफ द वुमेन, यस इंजरी के मार्क्स भी लिखे जाते हैं। Next, question number 5, what must the medical report specifically record according to section 184 subsection 4? The consent of women or a competent person on her behalf, कि उनकी consent जो है वो ली जा चुकी है। Question number 6, what additional detail about the examination must be noted in the medical report? क्या additional report लिखी जाएगी? Exact time कब start हुई medical examination और कब complete हुई। Next, question number 7, how many days should the registered medical practitioner forward the medical examination report to the IO? Within 7 days. Question number 8, to whom does the IO forward the report? IO किनको भेजता है? मैजिस्ट्रेट को, अंडर सेक्शन 193. Next, question number 9, according to section 184 subsection 7, what is a prerequisite for a legality of medical examination of a विक्टिम? क्या लीगैलिटी होनी चाहिए? कि विद कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंडर द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड 184, द टर्म एक्सप्लेनेशन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहाँ से लिया गया है? सेक्शन 51 से, यानी सेक्शन 51 में जो सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग ही यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने कवर किया है सेक्शन 184 विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।